अब जैसे एक सामने गाड़ी आ रही है, अब हम हॉर्न पे ऐसे ध्यान रखेंगे तो ये हमारी गाड़ी यहाँ पर आकर ठुस जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो है गाइस, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपने स्कूटी बैलेंस करना सीख लिया है, उठाना सीख लिया है, टर्निंग करना सीख गया है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या आती है जब आप इंडिकेटर और हॉर्न का जब आप यूज़ करते हो तो उस वक्त आपका हैंडल थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे कि जब आप हॉर्न बजाते हो तो पता चलता है, जब आप ऊपर देखते हैं तो आपकी गाड़ी रोड से उस तरफ से इस तरफ आ जाती है। या सेम यही प्रॉब्लम कब होती है, जब आप इंडिकेटर देते हो। अब आप देख रहे हो कि आपको वहाँ जाना हो, जब आप इंडिकेटर दे रहे हो पता चले आपकी स्कूटी पूरी उठ के यहाँ आ जाए। तो बेसिकली ये वाली प्रॉब्लम न्यू राइडर्स जितने भी हैं उन सभी के साथ ये वाली प्रॉब्लम होती है और कॉमन सी मिस्टेक है, होती है लोगों के साथ। और इसका जो सॉल्यूशन है वो बस एक ही है कि आप लोग करते क्या हो कि स्कूटी चलाते टाइम जब आप हॉर्न यूज़ करते हो तो आप सामने देखने का छोड़ के पूरा ध्यान आप डाल देते हो हॉर्न का बटन पर, क्योंकि आपको अभी जब आप शुरू में सीख रहे हैं तो आपको पता नहीं रहता कि हॉर्न का जो स्विच है वो कहाँ पर है। ठीक है, आप ये हाथ पकड़े रहते हो, जब आपको हॉर्न देने की बारी आती है तो आप अपनी नज़र को नीचे कर लेते हो, हॉर्न देखते हो। जब तक आप हॉर्न देखते हो तब तक आपका हैंडल डिसबैलेंस हो जाता है, ट्रैक से आउट हो जाता है। तो इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस हॉर्न बजाने की भी और इंडिकेटर भी देने की। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये वाली प्रैक्टिस कोई भी टाइम, एनी टाइम, कभी भी कहीं भी कर लें। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए दोस्तों खाली रोड, जहाँ पर अगर आपका हैंडल डिसबैलेंस भी हो रहा है तो भाई किसी और को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इंडिकेटर जब आप दे रहे हैं तो ज़रूरी होना चाहिए कि भाई पीछे कोई की गाड़ी है तब तो आप इंडिकेटर देंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करें तो आप बिल्कुल खाली रोड में निकल जाएं। मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि सुबह आप देखेंगे कि रोडों में ज़्यादा भीड़ रहती नहीं है, और वैसे में आप अपने हॉर्न की भी प्रैक्टिस कर लेंगे और इंडिकेटर की भी। और थोड़ी सी चौड़ी रोड में आप जाने की कोशिश करें। बहुत सकरी रोड में आप अगर नीचे देख के हॉर्न बजाएंगे तो आपकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो बेसिकली यही है कि भाई थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपका हॉर्न बस यहीं रहता है ना, यहाँ से उठ के कहीं और नहीं जाएगा। तो एक हाथ आप अपना जैसा हॉर्न पे रख लें और सामने देखते रहें और हॉर्न पे दें। अब जैसे एक सामने गाड़ी आ रही है, अब हम हॉर्न पे ऐसे ध्यान रखेंगे तो ये हमारी गाड़ी यहाँ पर आकर ठुस जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई हॉर्न देते टाइम आपकी जो नज़रें हैं वो रोड में सामने होनी चाहिए, ना कि नीचे होनी चाहिए। तो थोड़ा दिक्कत होगी शुरू में, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी। बस खाली रोड को पकड़ो, है ना। और हमेशा याद रखना, मोस्टली गाड़ियों में यही रहता है, हॉर्न नीचे रहता है, इंडिकेटर ऊपर रहता है। इंडिकेटर सिंपल सी बात है, इंडिकेटर यूज़ करना कोई कठिन काम नहीं है। इंडिकेटर का स्विच बस यही है कि एक ही यहाँ जाता है तो वो आप जब लेफ़्ट में जाएंगे तो फिर लेफ़्ट में जाएगा, और राइट में जब आपको काटना है तो इसको आपको राइट में करना है। अच्छा, गाड़ी घुमाए के बाद इसको भाई बीच में वापस लाके सेंटर कर लिया करो, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम यही रहती है कि वो इंडिकेटर तो दे लेते हैं। अब जैसे कि ये यहाँ पे टर्निंग है ना, मैंने यहाँ पे इंडिकेटर दिया, अब मैंने इंडिकेटर दिया, अब हमने टर्निंग भी काट ली, अंदर भी आ गए, लेकिन मोस्टली ध्यान देना भूल जाते हैं कि भाई अब इंडिकेटर हमें वापस बंद भी करना है। इससे क्या होता है, पीछे जो गाड़ी आ रही है वो तो यही सोचेगा ना कि आप इंडिकेटर दे रहे हैं मतलब आप यहाँ पर जाएंगे। तो जैसे आप टर्निंग में जब आप घुस जाएं, टर्निंग में जब आप चले जाएं तो इंडिकेटर को वापस यहाँ पे लाके ये कर लें। अब होता यही है, हम लेफ़्ट में लिए, और लेफ़्ट में लिए के बाद जब हमको बंद करना रहता है तो हम पूरा इसको उठा के राइट में कर देते हैं। तो पूरा राइट करेंगे तो भाई देखो पूरा राइट आएगा। सिंपल सी बात ये है कि जैसे ये राइट में है, अभी हमें इंडिकेटर बंद करना है तो बीच में सेंटर में एक बार आप इसको ऐसे क्लिक कर दो तो ये जाके वहाँ पे बंद हो जाएगा। और हॉर्न भी आप जब दें, हॉर्न भी जब आप दें तो बस आपका ध्यान सामने रहना चाहिए, हाथ यहाँ रखिए। अब ऐसा करेंगे तो आपका हैंडल बिल्कुल सीधा रहेगा, और आप बिल्कुल नीचे झुक के ऐसे हॉर्न बजाएंगे तब तक पता चले आपका हैंडल ये डिसबैलेंस हो जाए। तो सेफ़ राइड करिए, और भी कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिए, उसका आपको तुरंत जवाब भी मिल जाएगा। और अगर मुझे लगेगा कि भाई आपका जो कमेंट है वो सेंसिबल है, उसके ऊपर मैं पर्सनल एक डेडिकेट वीडियो बनानी चाहिए तो वो वीडियो भी मैं बना दूंगा। और दोस्तों न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी ऑटोमोबाइल सेक्टर की वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहती है।